तो आज की क्लास होगी हमारी हिस्ट्री की क्लास 7th सीबीएसई की जो किताब है नई वाली, हम उससे डील करेंगे। पहला चैप्टर हम लोग बातचीत करेंगे पहले चैप्टर के ऊपर, और हम देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें बदलाव आई थी। पहली शहरीकरण, जब पहला सिविलाइजेशन हुआ भारत में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, तो उसके बाद फिर कैसे कैसे बदलाव आए थे इस चैप्टर में हम देखेंगे। तो ये चैप्टर टोटली क्लास 7th के बच्चों के लिए है जो सीबीएसई से पढ़ रहे हैं। ये नई वाली एनसीईआरटी से हम डील करने जा रहे हैं, ठीक है ना। हिस्ट्री का पहला चैप्टर है ये। हिस्ट्री का क्या है? पहला चैप्टर है भाई ये। फर्स्ट चैप्टर क्लास 7th के लिए है। क्लास 7th। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने लिख क्यों दिया है। ठीक है, लिख इसलिए दिया है कि अगर मैं लिख के पढ़ाने लगूं तो टाइम बहुत ज्यादा हो जाएगी, ठीक है ना। और जो हमारी वीडियो थोड़ी सी लंबी, तो आप तो जेनजी वाले बच्चे हैं, ठीक है ना। आपका उंगली चलता ही रहता है, तो उतना ही पढ़ाना है जितना दिमाग में भी आ जाए, है ना, और काम भी हो जाए, पूरी वीडियो भी हो जाए। तो हम शुरू करते हैं। और मुश्किल है जेनजी इसको समझना, हम लोगों के लिए। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, कहानी शुरू है, आपके चैप्टर का नाम है न्यू बिगिनिंग सिटीज एंड द स्टेट। कह रहा है कि नई शुरुआत किसकी? शहरों और राज्यों की। नई शुरुआत शहरों और राज्यों की, ठीक है ना। तो चैप्टर जो है आपका न्यू बिगिनिंग सिटीज एंड स्टेट, यानी नई शुरुआत शहरों और राज्यों की, ठीक है ना। अगर हम इस चैप्टर को देखें तो हमारे दिमाग में एक ख्याल आता है कि क्या इससे पहले भी कोई शहर और कोई गांव था? शहर थे तो बिल्कुल थे, इससे पहले भी शहर और गांव थे। कह रहा है कि अगर हम फर्स्ट सिविलाइजेशन की बात करें, यानी पहली सभ्यता जो पहली सभ्यता थी, यह लगभग 2000 साल पहले हुई थी, ठीक है ना। 2000 साल पहले एक सभ्यता आई थी जिसको हम कहते हैं इंडस हड़प्पा सिविलाइजेशन या सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन। कई जगह हम इंडस सिविलाइजेशन भी कहते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं, कई जगह हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं, और इसका दूसरा नाम सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन भी है, ठीक है ना। तो ये पहली सिविलाइजेशन थी, एक पहली नगरीय सभ्यता थी जब लोग शहरों में बसना शुरू किए थे, ठीक है ना। इस समय के बारे में हम देखेंगे, ये पिछले हमने 6 में पढ़ा था, जो नई वाली किताब है एनसीईआरटी में, हमने उसमें पूरी तरह से पूरा जो चैप्टर था हम लोगों ने डिस्कस किया था, ठीक है। अब क्लास 7 में जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इससे आगे की बात, लेकिन थोड़ा रिकॉल करते हुए हम चलेंगे। तो हमने देखा कि 200 साल पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या हुई थी? ग्रो हुई थी, ठीक है ना। धीरे धीरे क्या हुआ कि यह सिविलाइजेशन डिसइंटीग्रेटेड हो गई, यानी ये विघटित हो गई। ये क्या हो गई? डिसइंटीग्रेटेड हो गई, यानी ये समाप्त हो गया, यानी विघटन हो गया। तो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी वो क्या हो गई? डिसइंटीग्रेटेड हो गई, यानी समाप्त हो गई, विघटित हो गई, ठीक है ना। इसका विघटन हो गया, और ये जो शहर था ये धीरे धीरे समाप्त हो गया। जो इसके शहर थे वह क्या हो गए? वीरान हो गए। उसके शहर क्या हो गए? वीरान। इसके शहर वीरान हो गए, अबेंडन हो गए, पूरी तरह से वीरान। जब यहाँ जिस शहर में जब लोग नहीं रहते हैं तो वह शहर वीरान ही हो जाता है, ठीक है ना। भूतही फिल्म देखे हो ना? भूतही नहीं देखे हो तुम लोग जेनजी वाले खूब डराते हो, ठीक है ना। तो वही शहर में कोई नहीं रहा, ठीक है ना। शहर में कोई नहीं रहा, और जितने भी लोग तो उस शहर में रहने वाले सब समाप्त हो गए, ठीक है ना। अब इसका दूसरा कारण है डिस्क्रिप्शन के बहुत सारे कारण है, तो हमें यहाँ कारण जो कॉज है उसका डिस्कशन नहीं करना है, हमें बस अकॉर्डिंग टू चैप्टर ही चलना है, ठीक है ना। मैं आपको उतना ही पढ़ाऊंगा जो आपकी किताब में दिया हुआ है, ठीक है ना। उससे जो थोड़ी सी जानकारी होगी आसपास की सो जोड़ते चलेंगे, पूरा पिछला चैप्टर ही नहीं पढ़ाना है, ठीक है ना। ये थोड़ा सा रिकॉल था।
और क्या हुआ, लेकिन कुछ लोग, शहर तो समाप्त हो गया, लेकिन उन शहरों से निकलकर कुछ लोग अब भी अपना जीवन रखे थे, ठीक है ना, अपना जीवन चला रहे थे, और वह जीवन ना ग्रामीण हो गया था। कैसा हो गया था? ग्रामीण हो गया था, ग्रामीण जीवन हो गया था। कैसा जीवन था? ग्रामीण था, गांव का जीवन हो गया था, रियल लाइफ हो गई थी, ठीक है ना। यानी अब वो शहरों से कहाँ आ गए? गांवों की तरफ। शहरों से कहाँ आ गए? गांव की तरफ आ गए, ठीक है ना। क्योंकि जो शहर में सभ्यता थी ना, जो शहर जो अच्छे थे, अब धीरे धीरे वो क्या हो गए? ग्रेजुअली समाप्त होते। तो कह रहा कि द ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ द हड़प्पन अर्बनाइजेशन ऑर्डर हैड डिसअपीयर्ड। कह रहा कि जो सभी घटक थे, क्या थे? घटक थे, वो सब क्या हो गए? कंपोनेंट्स में होता है घटक, ठीक है ना। जब भी वो उसके जो शहर के लक्षण थे वो धीरे धीरे क्या हुए? समाप्त हो गए, और वह शहर पूरी तरह से विलुप्त हो गया, ठीक है ना। और वो शहर विलुप्त हो गया, उस शहर में जो भीड़ भाड़ थी, भीड़ भाड़ शहरों की जो भीड़ भाड़ थी वो समाप्त हो गई, जो क्राउडेड गलियां थी वो भी खत्म हो गई, जो वहां का बिजी मार्केट होता था सब खत्म हो गया। और कह रहा है कि जो अलग अलग प्रकार की कम्युनिटी वहां पर निवास करती थी वो भी समाप्त हो गई, ठीक है ना। तो अभी तक मैंने देखा कि किस तरह से ये चीजें समाप्त हुई है, ठीक है ना। क्लियर? अब आ जाए कि सबसे इंपॉर्टेंट अगर वहां कुछ समाप्त हुआ ना, तो एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन, वहां का प्रशासन क्या हो गया? समाप्त हो गया। यानी जो राज्य चलाने वाली इकाई होती है, स्टेट को चलाने का, रन करने की जो यूनिट होती है, वह यूनिट पूरी तरह से क्या हो गई? समाप्त हो गई। और जब ये यूनिट समाप्त हो गई, तो जो अर्बन लाइफ था, ठीक है ना, वह भारत से अब खत्म हो गया, ठीक है ना। यानी वो तो दौर रहा जब अर्बन लाइफ क्या हुआ? शहरी जीवन पूरी तरह भारत से समाप्त रहा, ठीक है ना। इतने बात क्लियर? कह रहा है कि लेकिन कुछ शहर बचे, कुछ शहर बचे, और लगभग लगभग 1 मिलियन यानी 1000 सालों तक ना शहरी जीवन पूरी तरह से समाप्त रहा। 1000 सालों तक पूरी शहरी जीवन समाप्त रहा। अब क्या हुआ कि 1 मिलियन बीसी नए अर्बनाइजेशन शुरू हुए, नए शहर बसने शुरू हुए, ठीक है ना। अब ये नए शहर का अर्थ है, तो ये नए शहर थे ना, जो गंगा का मैदान था, जो गंगा का मैदान था, यहाँ ये नए शहर बसने शुरू हुए, ठीक है ना। और ये गंगा का मैदान इंडस, जो इंडस सिंधु बेसिन है, जो इंडस सिंधु की घाटी है, बेसिन है, वो भी उसी का ये क्या है? पार्ट है। किसका पार्ट है? बोलो। इंडस सिंधु का पार्ट। इतनी बात समझ में आई? हाँ या ना? क्लियर? अब देखो, अब यहाँ जब ये जो गंगा का मैदान था, ठीक है ना, एक बात देखो, कोई भी शहर वहीं बसे हैं प्राचीन काल में, जहाँ उनके लिए वाटर अवेलेबिलिटी ज्यादा है, जहाँ पानी की उपलब्धता ज्यादा है, ठीक है ना, अवेलेबल वाटर है उनके लिए। यानी किसी भी शहर को बसाने के लिए ऐसी जगहों को चुना गया, या लोगों ने ऐसी जगह चुना जहां पानी उपलब्ध है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि जल ही जीवन है, अगर जल नहीं रहेगा तो जीवन क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। क्लियर मेरी बात? इतनी बात समझ में आई? अब देखो तो क्या हुआ, अब धीरे धीरे उस जो गंगा का मैदान था, अब धीरे धीरे वहां शहरीकरण शुरू हुआ, ठीक है ना। अब धीरे धीरे शहर बसने शुरू हुए। और जब आप हड़प्पा सिविलाइजेशन को पढ़िएगा ना, इतनी सुंदर सिविलाइजेशन है, शहरों की डिजाइन इतनी बढ़िया है, ठीक है ना। प्रत्येक जगह शहरों की बसावट इतनी सुंदर है कि आज के जो इंजीनियर है ना, उनको इनसे सीखना चाहिए, ठीक है ना। अब तो जेनजी अलग प्रोटेस्ट करना शुरू किया है, शायद इनको भी समझ में आ जाए कि रेड शहर से ऐसे रोड कुंडे बनाना है नाली से, ठीक है ना। कई जगह आप लोगों ने देखा है, ये नालियां ही ऊपर बना देते हैं रोड से, और पूरा रोड स्विमिंग पूल हो जाता है, ठीक है ना। इनको सीखना। सबसे बेहतर ड्रेनिंग सिस्टम था हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन का। इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे बेहतर ड्रेनिंग सिस्टम था, ठीक है ना। लेकिन हमारे इंजीनियर इसको भी नहीं सीखते, ठीक है। बिहार में पुल चोरी हो जाता है। आज एक स्कूल में लड़की पूछ रही थी कि सर, मैंने पढ़ा था कि पुल ही चोरी हो गया, इसका मतलब क्या? मैंने भी उसको समझाया कि देखो भाई, बिहार में सब कुछ पॉसिबल है। पुल क्या, वहां पर सरकार चोरी हो जाती है,
ठीक है ना। तो इससे सीखना चाहिए, समझ में आई बात, इतना पूरा फ्रेमवर्क क्लियर हुआ। तो अगर स्क्रीनशॉट करना है तो अभी ले सकते हैं। देखो, तो अभी हम लोगों ने देखा कि कैसे नहीं जो सिविलाइजेशन थी ग्रेजुअली धीरे धीरे अब डेवलप हो रही थी। तो इन सभी सिविलाइजेशन के बारे में हमें पता कहां से चला, है ना। तो पहला है आर्कोलॉजिकल एक्विजिशंस, ठीक है ना, और दूसरा है एंशिएंट लिटरेचर, जो प्राचीन हमारे पास लिटरेचर्स हैं वो है, ठीक है ना। तो देखो, जो आर्कोलॉजिकल एग्जीबिशन से जो हमें चीजें मिली, जैसे कि बर्तन मिला, जैसे कि पहनने वाला कड़ा मिला था, एक डांसिंग गर्ल मिली थी, जब अभी एनसीईआरटी का भी बवाल कटा हुआ है डांसिंग गर्ल को लेके, ठीक है ना। एनसीईआरटी ने क्या किया है, उस डांसिंग गर्ल को ना कपड़ा पहना दिया, फिर बवाल हो गया उसको लेकर। आप कैसे ऐसे कर सकते हैं, आप हिस्ट्री को मैनिपुलेट कर रहे हैं, ठीक है ना। जो एग्जैक्ट है आप उसे दीजिए। तो जो आर्कोलॉजिकल एविडेंस है उसके माध्यम से हमें पता चला कि एक सिविलाइजेशन थी, ठीक है ना। और दूसरा हमें पता चला कि जो एंशिएंट प्राचीन, जो क्या है, प्राचीन आपकी साहित्य है, वहां से हमें इस चीज के बारे में पता चला। तो जो प्राचीन साहित्य है वहां से इसके बारे में पता चला, और एक जो पुरानी एग्जीबिशन है उससे हमें पता चला, और सबसे ज्यादा जो प्राचीन इतिहास में है उसमें से है बुद्धिज्म। क्या है, बुद्धिज्म, बुद्धिज्म वाले, और दूसरा है जैन, बुद्धिज्म और जैन, ठीक है ना। इनके जो ग्रंथ हैं उसमें बड़े पैमाने में इन शहरों का उल्लेख किया गया है, ठीक है ना। समझ में बात। तो जो भी बुद्धिज्म और जैन के जो जैनिज्म के जो लिटरेचर्स हैं उसमें इन नई शहरों के विकास के बारे में लिखा गया है, ठीक है। तो ये रहा आपका पहला टॉपिक, ठीक है ना। फिर अब दूसरा टॉपिक है, अब ये जब शहर धीरे धीरे बड़े होने शुरू होंगे ना, तो यही शहर अब धीरे धीरे क्या होगा, अब मान लो कि गांव है, ठीक है ना, अब वो गांव शहर में बढ़ेगा, बदलेगा, और ऊपर शहर क्या होगा, महाशहर, मतलब बड़े नगरों में तब्दील होगा, ठीक है ना। पहले सिटी बनेगा, फिर क्या बनेगा, टाउन बनेगा, ठीक है ना। तो अब ये धीरे धीरे क्या हुए, अब विकसित होंगे, ठीक है। तो अगला टॉपिक में अब इनको कहा गया, एक को कहा गया जनपद और दूसरे को क्या बोला गया, महाजनपद, ठीक है ना। यानी जो बहुत बड़े शहर थे उन्हें क्या बोला गया, महाजनपद, और जो छोटे थे उनको क्या बोला गया, जनपद, ठीक है ना। एक्चुअली जनपद एक संस्कृत भाषा है। जन का मतलब होता है लोग, और पद का मतलब होता है पैर, यानी जहां लोगों ने निवास करना शुरू किया उस जगह को क्या बोला गया, जनपद, ठीक है ना। और महाजनपद यानी जब लोग बहुत बड़ी संख्या में हो गए, यानी शहर पूरी तरह से डेवलप हो गए, बहुत बड़े हो गए, तो उसे बोला गया महाजनपद, ठीक है। तो अगला जो टॉपिक है हम महाजनपद से शुरू करेंगे, ओके। अभी पूरी बात समझ में आई है, ठीक है ना। तो कुछ बातें याद रखना है, जैसे कि पहली सिविलाइजेशन कब शुरू हुई, ठीक है ना, फिर दूसरी सिविलाइजेशन कब शुरू हुई, पहली सिविलाइजेशन के समाप्त जब हुए तो क्या क्या स्थिति थी, ठीक है। दूसरे जो सिविलाइजेशन शुरू हुआ तो उसके हमें साक्ष्य, एविडेंस या सोर्स कहाँ कहाँ से मिलते हैं, ठीक है ना। ये बातें हमें याद रखनी पड़ेगी, ठीक है ना। समझ में आई बात, बेहतर तरीके से पढ़ना, जो ना आए उसे कमेंट में भी लिखना है, ये चीजें नहीं समझ में आ रही है, ठीक है। तो अगला टॉपिक नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे इसके, ठीक है। अभी इतना ही, ओके।